हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एसी और मैं कैपेसिटर के क्वेश्चन नंबर 46 को। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं फिगर आपको दिया हुआ, दो कैपेसिटर, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है सी, एक बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, एक स्विच एस आपका यहाँ पर देख रहे हैं। तो शुरू में क्या है कि स्विच जो है ओपन है और बाद में क्या करते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कि हम स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो क्वेश्चन का 4-5 पार्ट आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है चार्ज थ्रू बैटरी व्हेन स्विच एसी इज क्लोज, जब से ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये हम लोगों को निकालना है। समझते हैं फिनोमेना। स्टूडेंट क्या होगा, शुरू में जाहिर सा बात है जब स्विच ये ओपन है तो क्या होगा, चार्ज फ्लो कर रहा होगा। चलिए दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा। पक्का बात है ना। मान लीजिए इस पर क्यू चार्ज होगा तो इस पर भी क्यू चार्ज होगा और ये क्यू चार्ज फ्लो कर रहा होगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो क्यू चार्ज है दोनों पे, ओके। और तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं चूँकि दो सिचुएशन है तो इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं। ये Q1 हम लोग इसको मान लेते हैं। क्लियर है। चलिए जैसे ही जब दूसरे पार्ट में जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो क्लोज करने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब इस पर अब कोई चार्ज नहीं आएगा। क्लियर बात है। ठीक है, तो इस केस में मान लेते हैं जो चार्ज जो आया वो मान लेते हैं ये Q2 चार्ज आया। ठीक है। अब समझिएगा इनफैक्ट होता क्या है, जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया तो ये कैपेसिटर जो शुरू में अनचार्ज है बहुत तेज़ी से चार्ज होना शुरू हो जाता है। और हम लोग फाइनली स्टेडी स्टेट में ये सीन दिखा रहे हैं कि इस पर चार्ज आ गया Q1, सीरीज में है तो इस पर भी Q1 चार्ज आ गया। और स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद इससे कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो मतलब ये Q1 हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। क्लियर है। ठीक है, इस पे चार्ज Q1 आ चुका है, इस पे चार्ज Q1 आ चुका है। उसी तरह जब इसको स्विच को हम क्लोज कर दिए फिर क्या हुआ, इस पे कुछ चार्ज चेंज करेगा, फाइनली इस पे चार्ज Q2 आ चुका है। चलिए तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज फ्लो किया, देखते हैं। अब इसका हम लोग चार्ज का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बहुत आसानी से देखिए, यहाँ से हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। कितना चार्ज फ्लो किया, तो भाई इस तरह का हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं 45 वगैरह में। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई शुरू में कितना चार्ज था, बाद में कितना चार्ज था, दोनों का जो डिफरेंस होता है उतना ही चार्ज आपका फ्लो करता है सर्किट से। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू में कितना चार्ज है ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो भाई बहुत आसानी से देखिए Q1 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये दोनों कैपेसिटर आपका सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/2 हो जाएगा। तो मतलब दोनों के जगह पे हम एक कैपेसिटर रख सकते हैं C/2 वैल्यू का, बैटरी EMF E वैल्यू का लगा हुआ है। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q=CV से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 इंटू E, मतलब CE/2। Q1 का वैल्यू, इस पर जो चार्ज आएगा पहले वाले केस में कितना आएगा, CE/2। इसको आप KVL का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। भाई शुरू में देखिए इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा Q1/C। हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इसके क्रॉस कितना होगा, प्लस Q1/C। हम ऐसे मूव कर रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो -E, नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, भाई ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। KVL तो रामबाण है, हम बताएं मैक्सिमम जगह ऑलमोस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से Q1 का वैल्यू आपका हो जाएगा CE/2। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी मेथड है। चलिए ठीक है, तो शुरू में भाई चार्ज कितना है, CE/2। चलिए बाद वाले सिचुएशन में जब स्विच को आप क्लोज कर दिए तब इस पर कितना चार्ज आ गया, तो बहुत आसान है भाई, Q2 डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, डायरेक्टली इसका जो EMF E है, कैपेसिटेंस C है तो CE, तो Q2 इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, CE। तो शुरू में चार्ज था CE/2, बाद में चार्ज हो गया CE, मतलब चार्ज इस पर बढ़ गया, डबल हो गया, पहले वाले का जस्ट डबल हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये सर्टेन चार्ज डिलीवर किया होगा, मतलब कि सर्किट से चार्ज फ्लो किया होगा, मतलब बैटरी से चार्ज फ्लो किया होगा। मान लीजिए डेल्टा Q, वही चार्ज हम लोगों को निकालना है। तो कितना चार्ज फ्लो किया भाई, तो कितना चार्ज फ्लो किया, शुरू में CE/2 था, बाद में इसका डबल हो गया, CE हो गया। इसीलिए जो चार्ज फ्लो किया जिसको हम लोग डेल्टा Q से सिम्बॉलिकली दिखा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, Q2 - Q1, मतलब CE - CE/2, मतलब CE/2। ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। क्लियर है। चलिए बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है स्टूडेंट, वर्क डन बाई बैटरी के द्वारा कितना वर्क किया गया। ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि इस पे चार्ज बढ़ रहा है, शुरू में CE/2 था, बाद में चार्ज CE हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कैपेसिटर का बढ़ रहा है, मतलब बैटरी जो है वर्क कर रहा है।
वर्क कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि बैटरी से चार्ज इधर फ्लो हुआ है, मतलब बैटरी के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो बैटरी के द्वारा जो वर्क डन जो निकालना है, अगर W से रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि भाई बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, ये डेल्टा क्यू इंटू बैटरी का EMF, बहुत बार पहले यूज कर चुके हैं। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, C/2 इंटू E, ये हो गया CE²/2। ये आपका बी पार्ट का हो गया। सी पार्ट में चेंज इन एनर्जी इन कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स में कितना एनर्जी चेंज हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं शुरू में जो एनर्जी है वो U1 है। अब ध्यान दीजिएगा, शुरू में दोनों के पास एनर्जी है, बाद में तो क्या है कि भाई इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये इस पर तो इसका तो कोई एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देखना शुरू में कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी है, तो ये दोनों का एनर्जी शुरू में लेना पड़ेगा, फिर बाद में भी हम लोग दोनों का एनर्जी लेंगे और कितना चेंज हुआ एनर्जी में वो माइनस कर देंगे, चेंज इन एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो शुरू में हम U1 हम क्या लिख रहे हैं, इन टोटल एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर्स, टोटल एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर्स इनिशियली ये कितना हो जाएगा। देखिए हम पहले वाले का लिखते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे भाई दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों के क्रॉस जो है पोटेंशियल भी सेम होगा, दोनों के क्रॉस, चूँकि दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है, सीरीज में है तो चार्ज भी सेम होगा, तो Q=CV से दोनों के क्रॉस पोटेंशियल भी सेम होगा। इसका मतलब है दोनों के क्रॉस, दोनों बैटरी जो कनेक्टेड है EMF E है, इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज होगा E/2, इसके क्रॉस भी वोल्टेज हो जाएगा E/2। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए पहले वाले का ये हम इसका एनर्जी लिख रहे हैं, तो इसका एनर्जी हाफ CV², तो हाफ C E/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज है E/2, ठीक है, प्लस हाफ C, अब इसका भी कितना, इसके क्रॉस भी कितना जाएगा हाफ C, और इसके क्रॉस भी वोल्टेज है E/2, तो हाफ C E/2 का स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी शुरू में दोनों कैपेसिटर मिला के शुरू में कितना एनर्जी है वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, दोनों का दोनों तो सेम है, हाफ इंटू दिस प्लस हाफ इंटू दिस, तो सीधे इतना ये हाफ और हाफ मिल के 1 हो गया, मतलब CE/2 का स्क्वायर, मतलब CE²/4। क्लियर है। शुरू में टोटल एनर्जी इतना है कैपेसिटी के पास। अब U2 हम लिख रहे हैं टोटल एनर्जी, फाइनली टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, टोटल एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर्स फाइनली, ये कितना हो जाएगा भाई, इसके पास कितना एनर्जी होगा शुरू में, ध्यान दीजिएगा, मतलब बाद में फाइनली। तो भाई ये तो अब डायरेक्टली कनेक्टेड है इस बैटरी के क्रॉस, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, E हो गया, कितना हो जाएगा E हो जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका एनर्जी हो जाएगा हाफ CE²। ध्यान दीजिएगा। और भाई इधर ये तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया, इधर से कोई चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं होगा, मतलब इसका एनर्जी हो जाएगा 0। क्लियर है। ये टोटल एनर्जी हो गया दोनों कैपेसिटर का, फाइनली ये हो गया हाफ CE²। तो शुरू में एनर्जी इतना है, बाद में एनर्जी इतना है, तो हम एनर्जी में इसको चलिए हम मिटा रहे हैं, ये तो दूसरा तरीका एक बताए थे आपको Q1 निकालने के लिए। तो इसीलिए नाउ चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी तो डेल्टा से अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, तो बाद में ध्यान दीजिएगा, अभी था CA²/4, अब CA²/2 हो गया, मतलब है कि एनर्जी बढ़ गया है, मतलब एनर्जी में जो चेंज हुआ U2 माइनस U1 कितना हो गया, ये हो गया CA²/2 माइनस CA²/4। क्लियर है। CA² कॉमन लिए, हाफ माइनस 1/4, ये हो गया 1/4 CA²। और डी पार्ट में पूछ रहा है हीट डेवलप्ड इन द सिस्टम, ध्यान दीजिएगा कितना सिस्टम में हीट डेवलप हुआ भाई, तो यहाँ पे कैसे सोचेंगे, अगेन बैटरी के द्वारा वर्क किया जा रहा है, और बैटरी के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है ध्यान दीजिएगा, तो वो कहाँ जा रहा है, एक तो कि टोटल एनर्जी, ध्यान दीजिए टोटल एनर्जी, बाद का टोटल एनर्जी बढ़ जा रहा है, तो बैटरी के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, जो वर्क डन बाय द बैटरी, वो क्या हो रहा है, उसके चलते क्या हो रहा है, टोटल जो कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा होगा। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई बैटरी इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी इन कैपेसिटर, और प्लस कितना हीट डेवलप हुआ। ओके चलिए, तो बैटरी के द्वारा कितना वर्क किया गया है ये हम लोग निकाल चुके हैं, CA²/2, तो ये हो गया CA²/2, और कैपेसिटर में टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, तो CA²/4, और हीट एनर्जी कितना हीट एनर्जी में गया, ठीक है। तो यहाँ से H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CA²/2 माइनस CA²/4, यही चीज़ तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये अगेन आपका आ जाएगा CA²/4, ठीक है, मतलब इतना एनर्जी आपका हीट के फॉर्म में चला जाएगा CA²/4।